हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज 3.4 चल रही थी, है ना। तो इसका जो है हमने 11th का फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ इस एक्सरसाइज के हमारे पास 11th के 2 क्वेश्चन बचते हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट। जैसा कि आपको पता है कि जो 11th का सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट की है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था कुछ उसी तरह से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका आंसर हमने 2 निकालना है, ठीक है। राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड ये और राइट हैंड साइड हमने 2। जो हमारे पास छोटी क्वांटिटीज़ हैं हम उनको एज इट इज़ रखने वाले हैं, और जो हमारे पास ये बड़ी हैं हम इनको ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, प्लस ये है हमारे पास साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18। पाई की वैल्यू अब हमें नहीं पता कि हम यहाँ पर 90 में से माइनस करें, 180 में से माइनस करें, या फिर 270 में से या 360 में से। तो मैं क्या करूँगी, 7 पाई बाय 18 है तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 बाई 18 कैंसिल करेंगे 10, 7 10 जा 70, कितने हो जाएंगे 70। अब ये 70 है, 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 में से कुछ माइनस करके लिख सकते हैं ना। इसको सॉल्व किया 70 आया, 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 में से कुछ माइनस। तो 90 में से क्या माइनस करूं कि मेरे पास 7 पाई बाई 18 बनना चाहिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि 90 में आप क्या माइनस करेंगे। अगर आप, और माइनस इन दोनों में से ही करना है, चाहे ये करो चाहे ये करो। मैं पहले पाई बाय 9 करके देखती हूँ। जैसे ही मैं इसको 90 में से माइनस करूँगी तो क्या आएगा 18, 9 पाई माइनस ऑफ 2 पाई इक्वल टू 7 पाई बाय 18 आ गया। 90 में से अगर पाई बाय 9 माइनस करूँगी तो 7 पाई बाय 18, वही मेरे को चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर पाई बाय 9 माइनस कर दिया, प्लस यहाँ पर क्या आ गया साइन स्क्वायर। ये क्या है 4 पाई बाय 9। अब 4 पाई बाय 9 क्या होता है मुझे नहीं पता मान लो, तो मैं इसको निकाल लूँगी। कैसे, पाई की वैल्यू 180 रख के, 9 में जा 9, 9 2 जा और 0, 4 2 जा 8, कितने आ जाएंगे 80। अब 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 में से कुछ माइनस करके। तो 90 में से अगर आप पाई बाय 18 माइनस करोगे तो आपको 4 पाई बाय 9 मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये एज इट इज़, ये नेक्स्ट स्टेप है इसका, साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9। अब ये 90 जो है साइन को चेंज कर देता है, किस में चेंज करेगा, ये कोस में। और ये हमारे पास 90 का 90 एज इट इज़। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं तो ये एज इट इज़ आएगा, प्लस ये 90 इसको किस में चेंज करेगा, कोस स्क्वायर पाई बाय 18, ये चीज़ आ जाएगी। अब इनको हम इकट्ठा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखो ये और ये, इन दोनों का एंगल सेम है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एक पेयर बनाकर, क्या कि साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस ये वाली चीज़ साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 9। अब ये कैसे बनेगा, वी नो दैट ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मतलब जब थीटा सेम होते हैं, जहाँ पर 2 थीटा सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये दोनों होंगे तो हमारे पास इसका क्या आएगा 1। सिमिलरली ये दोनों सेम है, साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 9, वो भी क्या आता है 1। 1 और 1 कितने हो जाते हैं 2। तो यही हमने इसकी राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था ना। लेफ्ट हैंड साइड ये दे रखी थी, राइट हैंड साइड में यही प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। That's it. Let's start our last part of this exercise on this question. थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या दे रखा है, ये है क्वेश्चन, क्या दे रखा है ये, cos क्यूब पाई बाय 8, क्यूब है ना, cos क्यूब 3 पाई बाय 8 प्लस cos क्यूब 5 पाई बाय 8, कोस क्यूब 7 पाई बाय 8 इक्वल में आंसर हमें 0 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इसका आंसर 0 लेके आना है, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे क्या,
ये चीज़ हमारे पास दे रखी है, मेरे को इसका आंसर 0 लेकर आना है। फिर से वही चेक कर लेते हैं। अब ये छोटे वाले तो हैं, इनको तो हम छेड़ेंगे नहीं, जो ये बड़े वाले हैं हम इनको तोड़ने की, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या है 5π/8। तो 5π/8, पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 180। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। अगर पाई की वैल्यू हमारे पास 180 होती है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 180/8। इसको सॉल्व करते हैं, किसके टेबल पे जाएगा 4 पे। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 45 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 2 4 4 5 जा 20 और 2 22/2। इसको डिवाइड करते हैं 112.5। तो मतलब जब आपने इसकी वैल्यू देखी वो 112.5, तो ये क्या आएगा 180 डिग्री के आसपास आया ना, मतलब 180 डिग्री से छोटा और 90 से बड़ा। तो हम इसको 90 में, इसमें से 90 में कुछ ऐड करके या फिर 180 में कुछ लेस करके लिख सकते हैं। अगर अब हमारे पास 5 इंटू 7π/8 है, सॉरी 7π/8 है, तो 7 इंटू पाई की वैल्यू 180/8 हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। 180/8 कितना होता है 2, ये कितना होता है 45। 45 को आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा तो 1/2। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे सॉरी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा और 0.5, 157.5 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपने कर दिया। अब देखो हमें पता लग गया कि 180 से छोटे हैं, तो मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, 180 में कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा ये हमें चेक करना है। 180 यानी कि पाई में से, और लेस इन दोनों में से करना है। अब π/8 लेस करके देख लो पहले। जैसे ही लेस करेंगे तो 8π माइनस π/8 7π/8। तो ये तो हमें दूसरे वाला मिल गया 7π/8। 180 में से लेस करेंगे तो 5π/8 कैसे मिलेगा, अगर आप 3π/8 को माइनस करोगे, जिसके नीचे कुछ नहीं, 8 में से 3 गए 5 ही आ जाएगा। फिर आएगा cos क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस 5 ओनली π/8। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है cos क्यूब π/8, cos क्यूब 3π/8। 180 इसको चेंज करेगा, 180 इसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, cos का cos एज इट इज़ 3π/8। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है, cos रहता है माइनस का, तो इसलिए यहाँ माइनस का साइन आएगा और ये क्यूब बाहर चला जाएगा। फिर प्लस का साइन, 180 इसको चेंज करता है, नहीं करेगा। cos का cos एज इट इज़ π/8। क्या 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है माइनस का, तो यहाँ माइनस का और यहाँ क्यूब आ जाएगा। cos क्यूब π/8, cos क्यूब 3π/8। अब क्यूब जिसकी 3 होती है पावर, उसमें से माइनस बाहर आता है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, cos क्यूब 3π/8। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस cos क्यूब π/8। अब ये और ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी एक प्लस का एक माइनस का, कैंसिल हो गया सारा, क्या बच गया 0। तो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूफ करना था, 0 ही प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 11th के पार्ट हो चुके हैं और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है, हम इसमें 3.5 को भी स्किप करने वाले हैं। 3.5 हम नहीं करेंगे, उससे पहले हम लोग 3.6 करेंगे, जिसमें से हमारा क्वेश्चन आने के चांस है। पहले हम 3.6 करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो हमारे 3.6 है उसके हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं। वो फॉर्मूलाज जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं आपके लिए। ठीक है, इनको मैं अभी थोड़ा सा समझा देती हूँ कि हम लोग इसको लर्न या क्रैम कैसे करेंगे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये याद रहे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.6 फॉर्मूलाज हमारे पास ये हैं। cos a + b, जब भी हमारे पास कोस रहेगा तो हमें कोस इकट्ठा लेना है, साइन इकट्ठा लेना है। ठीक है, एक के पास ए आ जाएगा, दूसरे के पास बी। जब प्लस होगा तो हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे इन केस ऑफ ओनली ऑफ कोस है, कोस ए कॉस बी लिया, साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। अभी हमारे पास क्या है साइन a + b है ना,
तो जब भी हमारे पास साइन होता है तो साइन को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लेकर चलेंगे। कैसे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। इस तरह से प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, बाकी सारा सेम रहेगा। उसके बाद टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, वन माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, क्राइम करने पड़ेंगे। देखो अगर प्लस होगा तो ऊपर प्लस का आएगा, नीचे माइनस का आएगा, ठीक है। टेंजेंट ए माइनस बी, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस का आएगा और नीचे प्लस का आएगा। कोट में रिवर्स होता है, उल्टा होता है। कोट ए प्लस बी है तो नीचे, अगर यहाँ पर प्लस है तो नीचे प्लस आएगा, ये उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोट ए माइनस बी, यहाँ पर हम कोट बी माइनस ए लिखते हैं, कोट बी माइनस कोट ए, और ऊपर प्लस का, माइनस है तो नीचे माइनस आएगा, इसमें बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। तो मैं इसकी ना वीडियो जो है ये वाली की शॉर्ट बना के डालूँगी, शॉर्ट वीडियो बना कर डालूँगी, तो वहाँ पर आप लोग इसका देख लेना, ठीक है। तो यहीं तक देखते हैं, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।